नमस्कार, शिक्षा विद शिवांश में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कंप्यूटर के लघु उत्तरीय प्रश्न डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के। हमने कल की क्लास में भी कंप्यूटर के कुछ लघु प्रश्न किए थे, पहले से लेकर के 10-10 प्रश्न किए थे हमने। आज हम उसी के आगे से प्रश्नों को करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूरी संभावना है कि इनमें से जरूर प्रश्न आएंगे ही आएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। और जिन्होंने हमारी कल की वीडियो नहीं देखी है वह हमारे चैनल पर कल की वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके हमारे और भी विषयों के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं ताकि आप लोग अच्छे नंबर अपने एग्जाम्स में ला सके। शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर कंप्यूटर के लघु उत्तरीय प्रश्न पार्ट सेकंड है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 से 10 तक हमने कल क्लास में किए थे। जिन्होंने कल की क्लास का वीडियो नहीं देखा है वह हमारी प्लेलिस्ट में कल का वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर और भी विषयों के डीएलएड के वीडियोस पड़े हुए हैं, हमने अपनी प्लेलिस्ट में सेव कर रखे हैं। तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट जाकर के ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 11 से। तो प्रश्न नंबर 11 है, इंटरनेट कॉलिंग क्या है? तो उत्तर है, वर्तमान समय में इंटरनेट के द्वारा जहां समस्त कार्य हो रहे हैं वहीं इसके माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त खर्च के बातचीत भी की जा सकती है। इंटरनेट एवं कंप्यूटर द्वारा जब एक शहर से दूसरे शहर में या देश विदेशों में व्यक्तियों द्वारा वार्तालाप की जाती है या वार्तालाप किया जाता है तो इसे इंटरनेट कॉलिंग कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 12, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत चांसेस है कि ये इस बार हमारे पेपर में आएगा, यानी कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के पेपर में। एजुसेट के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो एजुसेट के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, एजुसेट उपग्रह के माध्यम से प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को प्रभावी शिक्षण प्रदान किया जा सकता है क्योंकि शिक्षण में नई तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, एजुसेट के माध्यम से आधुनिक समय में शैक्षिक प्रगति को अभूतपूर्व प्रगति मिली है क्योंकि इसके माध्यम से सभी कठिन स्थानों पर कंप्यूटर के माध्यम से महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम को देखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, एजुसेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विदेशी तकनीकी का ज्ञान प्रबंध का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को दिया जाता है। चौथा पॉइंट है हमारा, एजुसेट का उपयोग दूरस्थ शिक्षा में प्रमुखता के साथ किया जा सकता है। इससे घर बैठकर ही विद्यार्थियों को ऑनलाइन के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, एजुसेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों को देखने की तकनीकी का ज्ञान संभव होता है क्योंकि इसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए तकनीकी ज्ञान अति आवश्यक है। छठा पॉइंट है, एजुसेट के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। जो विद्यार्थी चिकित्सा सेवा का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वह इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, सातवां पॉइंट है, माध्यमिक शिक्षा में इसका उपयोग सरलता से किया जा सकता है तथा छात्रों को कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान कराया जा सकता है। आठवां पॉइंट है, इसके माध्यम से शैक्षिक विशेषज्ञों से संबंधित विशेषज्ञों के विचारों का लाभ प्राप्त कराया जाता है।
और 9वां पॉइंट है, एडुसेट के माध्यम से छात्रों की अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है क्योंकि शैक्षिक व्यवहार में बहुत सी समस्याएं एक जैसी होती हैं। प्रश्न नंबर 13, मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का नाम लिखिए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मल्टीमीडिया हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग वीडियोस देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, ये सब ही हमारा मल्टीमीडिया में ही आता है। तो इसको थोड़ा सा हम और विस्तार से समझते हैं। मल्टीमीडिया किसी बात या सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना ही मल्टीमीडिया कहलाता है। मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है ग्राफिक एक्सीलरेटर कार्ड, जिसको हम ग्राफिक कार्ड बोलते हैं। दूसरा है सीडी रोम ड्राइव, हम जो सीडी लगाते हैं। तीसरा है माइक्रोफोन तथा कैमरा, जो आवाज रिकॉर्ड करता है। साउंड कार्ड, और है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। और मल्टीमीडिया के तत्व कौन कौन से होते हैं? तो वह है शब्द, दूसरा है चित्र, तीसरा है चलचित्र और चौथा है एनिमेशन। प्रश्न नंबर 14, यूनिफॉर्म विषयक आंकड़ों हेतु डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता को लिखिए। तो देखते हैं हम यूनिफॉर्म विशेषक आंकड़ों हेतु डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता क्या है। यूनिफॉर्म संबंधी आंकड़ों से डिजिटलाइजेशन से शैक्षिक सुविधा हेतु बजट बनाने का कार्य आसानी से किया जा सकता है। यूनिफॉर्म वितरण में कुल कितनी धनराशि लगेगी, इसका ज्ञान आसानी से किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, यूनिफॉर्म संबंधी आंकड़ों से विद्यालय प्रशासन तथा अभिभावकों के मन में अपनी शंकाओं का समाधान प्रभावी रूप से किया जा सकता है। तीसरा है, जातिगत एवं आरक्षित श्रेणी के छात्रों के साथ वितरण में हेराफेरी नहीं की जा सकती है। चौथा पॉइंट है, ऐसी तकनीकी से अभिभावक को इस विषय का ज्ञान हो जाता है कि यूनिफॉर्म पर विद्यालय प्रशासन द्वारा कितना धन दुरुपयोग किया जा रहा है। अब देखते हैं हमारा आज का 15वां क्वेश्चन, इंटरनेट के कार्यों को संक्षिप्त में समझाइए। तो उत्तर है, इंटरनेट के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। तो इंटरनेट के कार्य वैसे तो हम सभी को बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि हम सभी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उसका उपयोग करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। आप लोग इंटरनेट के माध्यम से ही हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख पा रहे हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या लिखा है कि विश्व के नवीनतम समाचार शीघ्र प्रदान करना। दूसरा है, संक्षिप्त बिंदु महत्वपूर्ण नोट्स को आदान प्रदान करना। तीसरा है, व्यापारिक समझौते करना। चौथा है, आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर फाइल्स का स्थानांतरण। और पांचवा है, समान रुचि वाले लोगों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना। इंटरनेट के और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे हम ऑनलाइन गाने सुन सकते हैं, हम यूट्यूब के ज़रिए गाने देख भी सकते हैं, पढ़ाई की चीज़ें देख सकते हैं, लेक्चर्स हम देखते हैं। हम लोग नौकरी के लिए, हमने जैसे कल की क्लास में पढ़ा था, अप्लाई जो करते हैं वह हम ऑनलाइन अब घर बैठ के ही नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और नौकरी पा भी सकते हैं। हम पूरी दुनिया इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से घूम सकते हैं, एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर बैठे हुए। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न। हम कल की क्लास में और लघु उत्तरीय प्रश्न दूसरे विषय के लेकर के आएंगे आपके लिए।
तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। हमारे साथ बने रहें शिक्षा विद शिवांश में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।